अगर आप लगातार ये याद करे रहें, अगर आपको लगातार ये स्मरण बना रहे कि मानव सभ्यता खड़ी ही हिंसा की बुनियाद पर है, कि हमारी एक एक सांस न जाने कितनों के लिए मौत है, तो फिर आपके कर्म अपने आप बदलेंगे। आपके हाथ में जो आम आता है, वो आम खा करके बड़े गर्व से घोषित मत कर दीजिएगा कि आप तो शाकाहारी हैं। उस आम के रस में भी खून है, इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। मैंने भले ही दूध छोड़ दिया हो, जानवरों से संबंधित जितने उत्पाद हो सकते हैं सब छोड़ दिए हो, लेकिन फिर भी मुझे लगातार इस बात का एहसास बना रहता है कि अगर मैं रोटी भी खा रहा हूं तो उस रोटी में भी खून है। आश्रम है हमारा, वहां हम खरगोशों का बड़ा ख्याल रखते हैं। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में खेतों के मालिकों के लिए आवश्यक है कि वो खरगोशों को मारें, सरकार ने नियम बनाया हुआ है, क्योंकि अगर आप खरगोशों को नहीं मारते हो तो आपकी फसल खा जाते हैं। आप किसी खेत के मालिक हैं और आपके खेत में बहुत खरगोश देख लिए गए तो आपकी शिकायत कर दी जाएगी, आपको जेल हो जाएगी। तो ये जो आपके पास अन्न भी आता है, ये खून में डूबा हुआ है। इस पृथ्वी पर वास्तव में इतनी जगह है ही नहीं कि 800 करोड़ लोग रह सकें। ये 800 करोड़ लोग हत्या करके ही जीवित रह सकते हैं और हत्या दिन रात कर रहे हैं। और ये 800 करोड़ भी अभी और बढ़ेंगे, तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक आप और ज्यादा बच्चों का स्वागत करते ही जाएंगे, जब तक आप विवाह को बड़ी बात समझते ही जाएंगे, जब तक आप अपने लड़के बच्चों के सर पे चढ़ते ही जाएंगे कि अब तुम 25 के हो गए हो, जल्दी शादी करो, उसके बाद जल्दी बच्चे पैदा करो। समझ रहे हो? इंसान ने जिस दिन तय किया कि अब वो खेती में उतरेगा, वो दिन आदमी द्वारा की जा रही हिंसा को 4 स्तर ऊपर ले गया। आदमी हमेशा से हिंसक रहा है। आपको पता है, आदमी जब खेती नहीं भी करता था, आदमी जब बस कबीलों की तरह घूमता था, फिरता था और जो कुछ भी कंदमूल फल मिल गए उनको इकट्ठा करके खाता था, तब भी आदमी का स्पर्श ऐसा था कि आदमी ने जानवरों की, पक्षियों की सैकड़ों प्रजातियों को मिटा रखा था। मनुष्य इस पृथ्वी का सबसे हिंसक प्राणी है, सबसे हिंसक। न शेर को हिंसक बोलना, न शार्क को हिंसक बोलना। खेती करनी तो आदमी ने अभी शुरू करी 8-10 हजार साल पहले, लेकिन हमारे हाथ खून में उससे बहुत पहले से रंगे हुए हैं। हमने 10, 20, 30 हजार साल पहले पशुओं की सैकड़ों प्रजातियां खुद मार दी। क्यों मार दी? क्योंकि हमारे पास बुद्धि है। हमारे पास बुद्धि है, उस बुद्धि का इस्तेमाल हमने यही किया कि किस तरीके से मार के खाएं। आदमी ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल अपनी मुक्ति के लिए नहीं किया है। आदमी ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया है अपने स्वाद के लिए, हिंसा के लिए, अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए। ठीक है? तो हम आप पैदाइश ही आदमी के विकास के उस प्रवाह की है जो प्रवाह रक्त रंजित है। तो हमारी हस्ती के साथ ही बहुत सारी हिंसा और बहुत सारी हत्याएं जुड़ी हुई हैं जो हम लगातार कर ही रहे हैं। इसीलिए फिर जानने वालों ने और सुधारकों ने कहा कि छोटे मोटे बदलाव से काम नहीं चलेगा, टोटल रिवॉल्यूशन चाहिए, अ टोटली डिफरेंट वे ऑफ लिविंग चाहिए। और इसी बात को मैं कहा करता हूं कि व्यक्तिगत मुक्ति की तो बात करो ही मत, ये बेवकूफी की बात है। ये तो कहो ही मत कि अब मैं व्यक्तिगत रूप से सात्विक भोजन करने लग गया हूं, ये पागलपन की बात है, मूर्खता है। कई लोग इसी में बड़ा गुमान मानते हैं। वो कहते हैं देखो साहब, दुनिया कैसी भी हो, हम तो बड़ी सीधी, निर्मल, शुद्ध और सात्विक जिंदगी जीते हैं। अरे तुम कैसे शुद्ध सात्विक जिंदगी जी लोगे? संभव ही नहीं है।
सड़क पर चल रहे हो ना, सड़क पर खून है, वो सड़क ऐसे ही नहीं बन गई, सड़क पर ही चलते हो ना। भोजन ही खाते हो ना, भोजन में खून है, तुम कैसी सात्विक जिंदगी जी रहे हो? झूठ। हवा में सांस ले रहे हो ना, हवा में धुआं है, और वो धुआं किस चीज का है? वो लाशों का धुआं है। तुम किस सात्विक जिंदगी की बात कर रहे हो? लेकिन हमें ये बर्दाश्त करना पड़ेगा, हम गुनाह में शरीक हैं। हमने जन्म ऐसे समय पर लिया है कि हम चाहें या ना चाहें हम पाप में सम्मिलित हैं। यही कैद है हमारी। इस कैद से हमें संयुक्त रूप से बाहर आना है। चूंकि ये सभ्यता बहुत बड़े स्केल पर है, इसीलिए इसके खिलाफ विरोध भी दोनों तलों पर चाहिए, व्यक्तिगत तल पर भी और सामूहिक संयुक्त तल पर भी। वो आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आम का बाग बना ही रहेगा, तब तक डेयरी इंडस्ट्री बनी ही रहेगी, तब तक मांस का उद्योग बना ही रहेगा। और जो लोग मांस न भी खाते हो, जो लोग डेयरी न भी खाते हो, वो भी भागीदार बने ही रहेंगे।